नमस्कार दोस्तों, बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये किसी गांव की नहीं है और ना ही किसी ऐसे कच्चे रास्ते की हैं जहां पर आपको ये नज़ारा दिख रहा है। ये तस्वीरें अगर हम आपको बताएं कि किस शहर के किस हिस्से की हैं तो आप हैरान रह जाएंगे। चलिए हम आपको बता देते हैं कि ये तस्वीरें शहर के सबसे ज़्यादा पॉश इलाका माने जाने वाले मॉडल टाउन की हैं। मॉडल टाउन का हाल इन दिनों आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और देख रहे हैं कि गांव से भी बदतर जो हालात हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। गांव भी इससे बहुत ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि आज की तारीख में डेवलप हो चुके हैं, लेकिन मॉडल टाउन का जो इलाका है वो इन दिनों विकास के नाम पर हम ये कह सकते हैं कि परेशानियों में डूबा पड़ा है। इस तरफ की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। चंद मिनटों की बरसात हुई थी, उसके बाद ये नज़ारा आप देख सकते हैं और काफ़ी यहाँ पर पानी जमा है। उसके बाद दूसरी तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि ये देखिए, यहाँ पर लोगों से हमने बातचीत की है तो उनका यही कहना है कि ये काम जो है वो पिछले 1 से 1.5 साल से इसी तरह लटका हुआ है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको कीचड़ ही कीचड़ नज़र आएगा। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि लोगों ने किनारे पर सड़क के ईंटें रखी हुई हैं एक से दूसरी तरफ जाने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि किस कदर लोग यहाँ पर परेशान हैं। आपको आपकी स्क्रीन पर एक लेबर दिख रही होगी, ये भी हम आपको जानकारी दे दें कि ये कोई सरकारी या फिर किसी ठेकेदार की लेबर नहीं है, बल्कि इन लोगों ने खुद यहाँ पर अपना जो गुजारा है, जो इंतज़ाम है, रास्ता है वो बनवाने के लिए लेबर अपने स्तर पर बुलाई है। तो आप सोच सकते हैं कि अम्बाला में ठेकेदार किस कदर जो है वो दबंग इस समय हो चुके हैं और नगर निगम नगर परिषद की अगर हम बात करें तो वो किस कदर लापरवाह यहाँ पर हो चुका है। कुछ लोग इस तरफ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। स्थानीय ये लोग हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर क्या कारण है, किस गुनाह की इन्हें ये सज़ा दी जा रही है। मैं यूँ कहूँगा क्योंकि पॉश इलाका माना जाता है शहर का सबसे ज़्यादा, मॉडल टाउन नाम ही काफ़ी फेमस है, लेकिन वहाँ पर इस तरह के हालात हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, क्या नाम है जी आपका? बीना बोरा। मैम, कब से ये परेशानी है, किस तरह की दिक्कत आती है? ये तो हमेशा जब से मेरी शादी हुई है तो ये डाउनफॉल ही सड़क रही है। पानी हमला टाप के गया है बोट टाइप ही, और अब इस टाइम तो इतनी खस्ता हालत है कि बाहर पैर भी नहीं रख सकते। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, कितने टाइम से ये देख रहे हैं और किस चीज़ का काम ये चल रहा है? अभी जो फ़िलहाल ये हुआ, ये 1.5 साल हो गया कुछ। हालत ऐसी है, कभी कहते हैं सीवरेज की पाइपलाइन बिछा रहे हैं, कभी कहते हैं वाटर पाइपलाइन बिछा रहे हैं। तो दिक्कत इनकी है कि एक साइड से खोद के चले जाते हैं लेकिन उसको दोबारा रिपेयर नहीं करते। तो बारिश आती है, मानसून का जब सीज़न आता है तब ये हालत हो जाती है। सर, ठेकेदार यहाँ पर दिखाई देता है क्या? ठेकेदार काम करवाता है कुछ ऐसा, या ठेकेदार पूरी तरह से दबंग हो गए हैं? जो लोअर लेवल पे वर्कर्स है वो तो दिखते हैं लेकिन सुपरवाइज़र नहीं दिखते यहाँ पे। इसकी कंप्लेंट की आप लोगों ने कहीं? बहुत बार बहुत कंप्लेंट्स हुई हैं। कुछ यहाँ पर बुजुर्ग लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर, काफ़ी उम्र दराज हैं, आप कब से ऐसा ही नज़ारा देख रहे हैं? ये बहुत पुराना नज़ारा देख रहे हैं। कभी तो अभी वाटर सप्लाई की पाइपलाइन डली थी, वो कोई बीच में छोड़ के चले गए, फिर ये सीवेज की स्टार्ट करी। कभी वो आधी डाल देते, आधी नहीं डालते। फिर वो जो है कि नहीं, अभी कम से कम 1.5-2 महीने से ये ऐसा नज़ारा चल रहा है। और ये इट इज़ सिंस एवर लॉन्ग जो है कि नहीं, ये लो लाइंग एरिया है और इसको कभी भी ऊपर उठाने की कोशिश नहीं करी और ना किसी ने रिपेयर करने की कोशिश करी। सर, मॉडल टाउन काफ़ी पॉश इलाका माना जाता है, काफ़ी रेट है यहाँ पर ज़मीनों के, काफ़ी बड़े बड़े घर हैं, काफ़ी नेता भी यहाँ पर रहते हैं, उसके बावजूद ऐसे हालात क्या कहेंगे? उसमें ऐसा है कि नेग्लिजेंसी है डिपार्टमेंट की, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है जो हुआ है, जो ठेकेदार काम कर रहा है उसको कोई सुपरवाइज़ करने वाला नहीं है। कोई ऑफिशियल जो से उसकी ड्यूटी होनी चाहिए, जो जैसे सीवरेज का काम हो रहा है इसके ऊपर देखने वाला एसडीओ, जेईओ, एक्सीएन हो, नो बडी हैज़ विजिटेड द प्लेस। भी ये काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, सिर्फ ये बस राम भरोसे ही काम हो रहा है। जो ठेकेदार ने कर दिया, जब कर दिया तब ठीक है, फिर छोड़ के चला गया, फिर आ गया। और ये हालत ये है, यहाँ पर लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। आप देख ही रहे हो, इन केस ऑफ किसी को इमरजेंसी पड़ जाए तो वो घर से बाहर नहीं जा सकता जो है। ये हालत है, इसमें सुधार करने की कोई कोशिश ही नहीं कर रहा। और हम तो एडमिनिस्ट्रेशन से और सरकार से बहुत परेशान है, जो सा है कोई इसकी सुध ही नहीं ले रहा। और ये परेशानी लोगों को बहुत देर से ऐसी चलती आ रही है। मैम, आपका घर यहीं पर नज़दीक है, बिल्कुल मैंने देखा वहाँ पर पानी भरा पड़ा हुआ है। क्या डिमांड है अब आप लोगों की, क्या लगता है क्या सुधार होना चाहिए? ऐसा है जी कि जो मेन होल्स बनाए हैं वो सड़क से भी ऊपर बना दिए हैं, और इसका मतलब जब सड़क बनेगी तो उससे भी ऊपर बनेगी, तो पानी का तो कहाँ से निकासी होगी? इतना पानी भरा हुआ है कि एक घर से आप दूसरे घर तक नहीं जा सकते। मॉडल टाउन बाजार में अगर आपने सब्जी लेने जानी हो तो आप निकल ही नहीं सकते घर से। लोगों को घरों में कैद करके रख दिया है।
और जब सरकार को ये पता है कि कोरोना महामारी फैली हुई है तो सरकार ज़्यादा ध्यान दे, पानी तो कहीं पे खड़ा होने ना दे। वैसे तो कोशिश हो रही है कि नहीं जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हमारे अम्बाला के हैं, वैसे तो ये कोशिश हो रही है कि कोई व्यक्ति यहाँ पे बीमार ना हो, लेकिन सरकार कर क्या रही? देखो बीमारी का तो उन्होंने रास्ता खोल के रखा हुआ है मॉडल टाउन वालों के लिए। वो ये सोचते नहीं कि यहाँ इंसान बसते हैं, जानवर थोड़ी ना रहते हैं मॉडल टाउन के अंदर। उन सरकार को चाहिए जल्दी से जल्दी स्टेप उठाए, लोगों को कम से कम इतनी तो राहत दे दे कि भी आपस में थोड़ी बाजार तक तो जा सकें। सारा रास्ता भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, बीच में सीवरेज का पानी के साथ मिल रहा है। लोगों के घरों में जो पानी आ रहा है, पीने का पानी आ रहा है, उसमें सीवरेज का पानी मिला हुआ है। कल भी डॉक्टर मजूमदार साहब यहीं पे रहते हैं, उन्होंने ये डाला कि भाई मेरे घर में सीवरेज का पानी पीने वाले पानी में मिक्स होके आ रहा है। MTW यहाँ पे मॉडल टाउन वेलफेयर सोसाइटी बनी हुई है, उसके ग्रुप के ऊपर हजारों बार सब लोगों ने लिखा कि इतनी बुरी हालत है कि हम अपने स्वास्थ्य को क्या बचाएं। एक तो कोरोना महामारी ने तंग कर रखा है लोगों को, और दूसरा इतनी बुरी हालत कि पानी का जमाव ही नहीं खत्म हो रहा। तो जो हमारी प्रार्थना है अपने विधायक से कि इसको जल्द से जल्द देखे। आफ्टर ऑल यहाँ के लोगों ने भी तो वोट डाली है सरकार को, तो सरकार को देखना तो चाहिए। यहाँ कोई जानवर थोड़ी ना रहते हैं मॉडल टाउन के अंदर, इंसान रहते हैं। इंसानों को बीमारी से भी बचाएं, उनको थोड़ी सी सुख सुविधा दें। आफ्टर ऑल सब टैक्स पे ही हैं यहाँ के लोग, मॉडल टाउन के लोग मैक्सिमम टैक्स पे ही हैं। ठीक है, तो मेरी ये सरकार से विनम्र निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी आके ठीक करें और मॉडल टाउन के लोगों को राहत दें। सर, हम आपके साथ अभी यहाँ पूरा एरिया देख कर आए हैं। सिर्फ यही चौक नहीं, हर तरफ यही एरिया है। कब से जी यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। जी माता, हमारा सीवरेज का पानी कल से अंदर आ रहा है, देख लो आप एक बार। हाँ। और पानी आ रहा है, हम 2 लेडीज़ हैं और अपाहिज हैं। वो सिस्टर मेरी अंदर बैठी हुई है, वो बिना उसके स्टिक के चल नहीं सकती है। डॉक्टर के पास जाना है, हम कहीं से भी जा नहीं सकते। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, चारों तरफ से कहीं एक रास्ता भी नहीं खुला हुआ। मैं आपको अपने कागज़ दिखा देती हूँ सारे हॉस्पिटल के, उनको ले जा नहीं सकती। कभी इमरजेंसी हो जाती है। शी इज़ हाई BP ब्लड प्रेशर पेशेंट एंड शुगर पेशेंट। बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सारा अनप्लैंड वे से यहाँ पे काम हो रहा है। कभी पानी की पाइप डल रही हैं, कभी सीवरेज की डल रही हैं, और वो दोबारा से बंद नहीं कर रहे हैं। रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो गया है। बीमारी नहीं फैलेगी तो और क्या होगा, बीमारी बढ़ रही है भाई साहब। तो इसके लिए हमारे लिए कुछ हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कुछ ना कुछ ज़रूर किया जाए चारों तरफ से। तो आप सुन सकते हैं जी, जो परेशानी है वो किस कदर यहाँ पर बढ़ चुकी है। लोग हाथ जोड़कर इस समय यहाँ पर लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं। मुकेश जी से बात कर रहे थे। मुकेश जी, काफ़ी इलाका हमने यहाँ पर देखा, बहुत बुरा ज़्यादा हाल है। कब से ये हाल है? पीछे पानी काफ़ी जमा हो रखा है। सर, आप देख सकते हैं, आपका कैमरा दिखाएगा लोगों को, अम्बाला वासियों को, कि कैसे हमारे मॉडल टाउन, स्पेशली मॉडल टाउन या पूरे अम्बाला शहर, वैसे हालात बहुत माड़े हैं, लेकिन अम्बाला शहर अब तो कोई राजनीति करने का समय नहीं। अब तो MP के इलेक्शन हो गए, MLA के इलेक्शन हो गए, कोरोना का टाइम चल रहा है, सरकार के साथ दे रहे हैं, साथ दिया भी है और दे भी रहे हैं। लेकिन आप देखो कि हमारे जो यहाँ कॉलोनी वासी हैं उनको तंग किया जा रहा है। आप देखो, किसी को कोई बीमारी हो जाए, जैसे आंटी जी बता रहे हैं, इनके घर में 2 लेडीज़ रहती हैं, अगर उनको जाना पड़ जाए कहाँ से जाएंगे? हम कैसे आए हैं ये बताओ? हम लोगों की दीवारों पे चढ़ चढ़ के आए हैं। इतना बुरा हाल है। ये मॉडल टाउन है, और जैसे ही उनका कहना है कि यहाँ सबसे ज़्यादा टैक्स दिया जाता है और सबसे ज़्यादा वोट दी जाती है, फिर भी सरकार यहाँ की अनदेखी कर रही है। क्यों कर रही है? मेरा पूछना यही, हमारे जो सरकार है, प्रशासन है, क्या बात, क्यों ऐसा किया जा रहा है कि आज पूरा मॉडल टाउन उधेड़ के रख दिया है? क्यों उधेड़ के रख दिया है? और ये आप देख सकते हो स्पेशली कि यहाँ 1.5-2 साल से बुरा हाल है सर। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। क्यों नहीं प्लानिंग की जाती? क्यों ठेकेदारों को इतना खुली छूट दे रखी है? क्यों इनकी क्या मंशा होती है, या इनका कमीशन क्या कमीशन होती है? सरकारों की, प्रशासन की कैसी क्यों इतनी कमीशन है कि हाँ भी इनका ध्यान ही नहीं जाता? आंखों पे चश्मा कमीशन का बांध दिया जाता है, उसके बाद कोई इस तरफ ध्यान नहीं देता। तो मेरी यही है मांग, देखो अब कोई राजनीति का टाइम नहीं है, सिर्फ लोगों की समस्याओं को सुना जाए, यही मेरी मांग है। बिल्कुल, नाम के लिए तो ये मॉडल टाउन है, लेकिन अगर मैं इसे पिछड़ा टाउन आज से नाम दे दूं तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें आप देखकर अंदाज़ा लगा लीजिए। ये पहली तस्वीर है जो मैं आज से मॉडल टाउन को, इस समय हम जब तक हमारी प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत नहीं हो जाती, हम पिछड़ा टाउन कहकर इसे हम फिलहाल संबोधित कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए ज़रा, लोगों को एक दूसरे की जो रैंप बने हुए हैं उसके ऊपर से चढ़कर जाना पड़ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर पानी जमा है। इसी इलाके की कुछ और तस्वीरें
तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और जिस तरह से हमने लोगों से बातचीत की है तो उन्होंने बताया कि पिछले लगभग 1.5 से 2 साल से इसी तरह वो कैद हुए पड़े हैं। ये लेबर जो है वो प्राइवेट लेबर लगाई गई है ताकि लोग अपने स्तर पर कुछ ना कुछ इसका समाधान जरूर कर सकें। इसी टाउन की कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे, तब जुड़े रहिए हमारे साथ। मॉडल टाउन के इलाके में आज हम पहुंचे हुए हैं और वहां का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। चंद मिनटों की बरसात के बाद आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये मॉडल टाउन की जो सामने मेन मार्केट है उसके साथ जो गुरुद्वारा साहिब है वहाँ की ये मुख्य रोड है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सड़क पर किस कदर पानी जमा है। दावे लाख किए गए हैं विकास के, प्रशासन हो चाहे सरकार हो, वो बड़े बड़े दावे करती है कि शहर को आधुनिक बना दिया गया है, शहर में विकास कार्य करवा दिए गए हैं। लेकिन शहर के अंदर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अगर किसी को अपने घर से बाहर निकलना हो तो वो निकल भी नहीं सकता। लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। एक यहाँ के स्थानीय निवासी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है जी आपका? पूनम सोडी। पूनम जी, कब से ये पानी है, किस तरह की समस्या है? काफ़ी सालों से है। हम तो खुद भी बताते हुए भी शर्म आती है कि ये पानी को कैसे कहें। यहाँ के जो जिसके पास यहाँ का सिस्टम है ना, मुझे तो नहीं लगता उनका कोई दिमाग होएगा शायद। इतने सालों से हम यहाँ से एप्लीकेशन लिख के कंप्लेंट कर रहे हैं, पर यहाँ की कोई तरक्की का बदतर होती जा रही है दिनों दिन यहाँ की हालत। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि गुस्सा है, नाराज़गी है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जब हालात ऐसे हो जाते हैं। पीछे एक वाहन आ रहा है, वो दिखाना चाहूँगा मैं कि लोग फिलहाल किस तरह से यहाँ पर निकलने का मजबूर हैं। पानी इतना ज़्यादा जमा है कि अगर सड़क में कोई गड्ढा हो और कोई गिर जाए तो साफ तौर पर कोई भी दुर्घटना हो सकती है, कोई भी व्यक्ति जो है वो चोटिल हो सकता है। तो आज हमने आपको मॉडल टाउन की तस्वीरें दिखाई और दिखाया परेशान है, कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी यहाँ पर भरा हुआ है। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन और जो विधायक हैं वो इस ओर संज्ञान लेंगे और इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करेंगे।